कहानी है बिहार के एक गांव की जिसका नाम रामपुर था। उस गांव के लोग खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे और दिन भर करने के बाद वो लोग कभी कभी संडे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बीते हुए दिनों की बातचीत करते। बातचीत करते करते कब पूरा का पूरा दिन निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। अरे गुड्डू भाई, दिन भर काम करता हूँ तो टाइम नहीं जाता। लेकिन जिस दिन संडे को हम यहाँ बातें करने आते हैं, दिन और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ करण भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक दिन तो आराम करने को मिलता है, वो भी पता नहीं इतनी जल्दी टाइम कैसे निकल जाता है। रामपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बिहारी था। मगर गांव के लोग उसे प्यार से बिहारी भैया के नाम से जानते थे। लेकिन उसका असली नाम बिहारी लाल यादव था। वो भले ही गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, बहुत ही पसंद था। और बिहारी का बचपन से एक सपना था कि उसका भी खुद का एक ढाबा हो जहां वो अपना बनाया हुआ खाना दूसरों को खिला सके। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का एक ढाबा खोल सके। इसलिए इसलिए बिहारी बचपन से अपने पापा के साथ खेतों में काम करता था। कोई कभी कभार घर पर खाना भी बना देता था। जिस दिन बिहारी घर पर खाना बनाता है उस दिन गांव वाले को पता चल जाता कि याद बिहारी के घर पर बिहारी ने खाना बनाया है। बिहारी जब खाना बनाता है पूरे गांव में उसकी खाने की खुशबू फैल जाती है। ऐसा ही लोग आपस में कहते हैं। लगता है बिहारी के घर पर है आज। बिहारी ने खाना बनाया है। कितनी अच्छी खुशबू उसके हाथों से बने हुए खाने की ही आती है। हाँ भाई, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। उसके हाथ का खाना तो मैं भी एक बार खाना चाहता हूँ। कभी बिहारी मिलेगा तो मैं उसे कहूंगा कि एक ढाबा खोलने के लिए। हाँ रवि भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो। हम सब संडे को बिहारी को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाकर उसको ढाबे वाली बात कहते हैं। देखते हैं बिहारी क्या बोलता है। हाँ ठीक है, फिर चलते हैं, संडे को मिलते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। तभी यह कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन करण और गुड्डू बरगद के पेड़ के नीचे बिहारी को उदास बैठा हुआ देखकर गुड्डू करण से कहता है। यार करण, ये बिहारी बरगद के पेड़ के नीचे उदास बैठकर अकेले क्या कर रहा है और आज खेत में भी काम करने नहीं गया? मुझे तो लग रहे हो बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो आकर पूछते हैं खुद बिहारी से, अभी मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ है। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। तभी करण और गुड्डू बिहारी के पास जाते हैं और बिहारी से कहते हैं। क्या बिहारी भाई, क्या हो गया? इतना उदास क्यों बैठे हो, और वो भी अकेले? बताओ तो हमें, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं करण भाई, बस थोड़ा सा मूड खराब है। अरे बिहारी भाई, हमें तो बताओ क्या हुआ। हम तो तुम्हारे दोस्त जैसे हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। सच में तुम मेरी मदद करोगे भाई? फिर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। हाँ हाँ बिहारी, तुम बताओ तो, मैं गुड्डू तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दरअसल बात यह है कि मेरा बचपन से सपना था कि मेरा खुद का ढाबा हो, जिसमें मैं लोगों को मटन चिकन बनाकर खिला सकूं। तो भाई खोल दो ना, उसमें क्या हो गया? ढाबा खोलने में क्या जाता है भाई? इसमें क्या मदद चाहिए तुम्हें? करण भाई, बात यह है कि मेरे पास ढाबे के लिए इतने पैसे ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, वैसे ढाबा खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? कम से कम 5,000 तो चाहिए। 5,000? इतना पैसे को क्या करोगे भाई? 5,000 तो पूरे खत्म हो जाएंगे करण भाई, और पता भी नहीं चलेगा। और शायद 5,000 से ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा, तुम बताओ तो क्या क्या करोगे? देखो करण भाई, खुद को तो ढाबा मैं ले नहीं सकता, इसलिए मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा उनका जो ढाबा पुराना पड़ा हुआ है वो मुझे भाड़े पे दे सकते हैं क्या। अगर उन्होंने मुझे अपना ढाबा भाड़े पे दे दिया तो उसका पैसा 2,000 लगेगा, और बाकी के पैसे के सामान लेकर आऊंगा। मटन चिकन चावल और मसाले, ये सब मैं पूरे 5,000 खर्च हो जाएंगे। हाँ बिहारी भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो। 5,000 तो मुझे लग रहा है कम ही पड़ेगा। ठीक है, मैं गुड्डू तुम्हारी थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं। करण की बात सुनकर बिहारी थोड़ा खुश हो जाता है और वो बात कहकर करण गुड्डू वहां से चले जाते हैं। अगले संडे को करण और गुड्डू पूरे गांव वाले को इकट्ठा करते हैं बरगद के पेड़ के नीचे और सभी से कहते हैं। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे गांव का बिहारी थोड़ा गरीब है, पर दिल का बहुत अच्छा है और वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेता है। और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक ढाबा ले सके। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बिहारी को देकर उसकी मदद करें, और इसमें हमारा भी फायदा हो जाएगा। फायदे की बात सुनकर एक गांव वाला आदमी कहता है। अरे करण भाई, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? हमारी तो पैसे ही जा रहे हैं। करण उसको समझाते हुए कहता है। अरे नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो। तुम जो पैसे बिहारी को दोगे वो तुम्हें कुछ महीनों बाद वापस कर देगा। और हमारा फायदा ये है कि हमें अपने गांव से दूर दूसरे गांव में खाने जाना पड़ता था ना।
अगर बिहारी अपने ही गांव में दवा खोल देगा तो हमें दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करण की बात सुनकर पूरे गांव वाले राजी हो जाते हैं और करण से कहते हैं कि ठीक है करण भाई, जैसा तुम कहो, पर हमें कितने पैसे देने होंगे? हर आदमी को 1000 पैसे देने होंगे। ठीक है करण भाई, हम 1,000 पैसे देने के लिए तैयार हैं। यह कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और बिहारी वहां बहुत खुश था कि गांव वाले उसकी मदद कर रहे हैं ढाबा खोलने में। अगले दिन करण बिहारी के घर जाता है और उसे 5,000 रुपए दे देता है और कहता है, ये लो बिहारी भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। मैं भी जाता हूँ सरपंच के घर पर जाकर ढाबे लेने की बात करता हूँ। देखता हूँ सरपंच साहब कितने भाड़े पर ढाबा देंगे। हाँ ठीक है बिहारी, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम कहो तो चलता हूँ, नहीं तो रहने दो। अरे करण भाई, कैसी बात कर रहे हो? ये भी पूछने वाली बात है क्या? तुम चल सकते हो मेरे साथ। ठीक है बिहारी भाई, चलते हैं, जल्दी जल्दी ढाबे की बात करके आते हैं। यह कहकर दोनों सरपंच के घर की ओर की तरफ निकल जाते हैं और सरपंच के घर पहुंचते ही कहते हैं, सरपंच साहब कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिहारी की बात सुनकर सरपंच बाहर आता है और बिहारी से कहता है, हाँ बिहारी, बोलो क्या बात है? आज यहाँ इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? सरपंच जी, दरअसल बात यह है कि मुझे आपका ढाबा चाहिए था बड़े पर। अच्छा बिहारी, क्या खोलने वाले हो उस ढाबे पर? मैं वहाँ मटन चावल बेचूंगा। ठीक है बिहारी, मैं तुम्हें ढाबा तो दे दूं, पर ढाबे का भाड़ा 2,500 रुपये होगा, चलेगा ना तुम्हें? अरे सरपंच साहब, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? थोड़ा तो कम करो। तभी बाजू में खड़ा करण भी सरपंच साहब से बोल पड़ता है, हाँ सरपंच जी, कुछ तो कम करो, इतना ज्यादा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तुम दोनों मेरे गांव वाले हो, इसलिए मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तो तुम्हें 2,000 रुपये भाड़ा चलेगा ना? हाँ सरपंच साहब, इतना तो बहुत है हमारे लिए, इतना हम दे देंगे। यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और अगले दिन बिहारी बाजार जाता है और बाजार से मटन लेकर आता है और ढाबे पर आकर ढाबे की साफ सफाई करने लग जाता है। ढाबे की साफ सफाई करने के बाद बिहारी चूल्हा और बर्तन आपके यहाँ गिराता है और मटन चावल बनाने लगता है। बिहारी की मटन बनाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ ही मिनटों में 2-4 लोग बिहारी के ढाबे पर आ जाते हैं और बिहारी से कहते हैं, अरे वाह बिहारी, तुमने आज ढाबे भी खोल दिया और मटन की खुशबू बहुत मस्त आ रही है। जल्दी जल्दी गर्मा गर्म एक प्लेट लगा दो। ना भाई, बैठे तो बस होने वाला है। 2 मिनट और फिर लगाता हूँ एक प्लेट। अरे बिहारी भाई जल्दी करो, सब्र नहीं हो रहा है। तुम्हारे मटन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मटन इसीलिए। अरे हाँ भैया, देता हूँ, बैठो तो। बस 2 मिनट, बस हो ही गया है। 2 मिनट बाद बिहारी दोनों को एक एक प्लेट मटन चावल देता है और दोनों खाने के बाद बिहारी से कहते हैं, वो बिहारी भाई, क्या मटन चावल बनाया है, मजा ही आ गया खाने में। आपसे मैं रोज यही खाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, फिर आना मटन चावल खाने के लिए। हाँ हाँ बिहारी भाई, जरूर आएंगे। कितनी अच्छी मटन बनाओगे तो कौन मना कर सकता है। यह कहकर दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। अगले दिन बिहारी सुबह जल्दी आकर मटन चावल बना लिया होता है। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगना चालू हो जाती है और भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि यारी अकेले ढाबा संभाल नहीं पा रहा था। कोई ग्राहक तो गुस्से में बिहारी से कह भी देते थे, अरे बिहारी भाई, कितना टाइम लगाओगे? कब से खड़ा हूँ लाइन में, जल्दी से एक प्लेट दे दो और 2 प्लेट पार्सल भी चाहिए मुझे। हाँ भाई, करता हूँ। आप तो देख ही रहे होगे, इतनी देर से भीड़ लगी है। किस किस को मटन दूँ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सब्र रखो, आपको भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है बिहारी, मैं रुकता हूँ, पर जल्दी करना, मुझे घर भी जाना है। मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना है उन लोगों के लिए मटन चावल लेके। हाँ ठीक है भाई, बस आपका ही कर रहा हूँ आप पार्सल। बिहारी सभी को खाना देता है और सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और अब ग्राहक भी कम हो गए थे। बिहारी बहुत खुश था कि उसके पहले ही दिन कितनी कमाई हो गई। बिहारी अपना ढाबा बंद करके अपने घर जाता है और अपना पिताजी से कहता है, पिताजी, यार मेरे ढाबे का पहला दिन था और पहले ही दिन मेरी सारी मटन चावल बिक गई और पैसे का मुनाफा भी बहुत हुआ है। वाह मेरे बेटे, मुझे पहले से ही पता था कि तू एक ना एक तो कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरा नाम रोशन हो जाए, और वो दिन आज ही है। हाँ पिताजी। बिहारी ये बात बोलकर अपने पिताजी के साथ खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद तो उसके पिताजी सो जाते हैं, पर बिहारी को उस दिन नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रहा था कि आज तो मैंने कैसे कैसे ढाबे पर अकेले रहकर ग्राहकों को संभाल लिया, लेकिन कल मैं क्या करूंगा? जब बहुत सारे ग्राहक आ जाएंगे तब मैं अकेले इतना कुछ कैसे करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बिहारी सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं गुड्डू और करण को अपने साथ ढाबे पर काम के लिए रख लूं?
और ये ठीक भी रहेगा। वो रुक तो मना नहीं करेंगे, मुझे उन्होंने में इतनी मदद की है, थोड़ा और कर दें। ये बात सोचकर बिहारी भी उस दिन चैन की नींद सोता है और अगले दिन बिहारी करण और गुड्डी के साथ ढाबे पर जाकर मटन चावल बेचने लगते हैं। बिहारी को भी टेंशन नहीं था और ग्राहक भी बहुत खुश थे कि उन्हें जल्दी जल्दी मटन चावल मिल रहा था। गुड्डू और करण मटन चावल बे रहे थे, तभी उनके दादा के सामने एक बाइक से एक लड़का आता है और नमा देखकर उठता है और बिहारी से कहते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर था, जो जगह जगह जाकर खाने के बारे में अपनी यूट्यूब चैनल पर खानों की बातें पोस्ट करता था और बताता था कैसा है। बिहारी, करण और गुड्डी भी उसे देखकर शौक हो जाते हैं। तभी वो ब्लॉगर बिहारी से कहता है, मैंने सुना है यहाँ की मटन चावल बहुत ही मशहूर है, मुझे भी एक प्लेट खाने को दे दो। बिहारी बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी उसे मटन चावल परोसता है। जैसे ही वो लड़का मटन चावल खाता है, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और बिहारी से कहता है, वाह भाई, इतना बढ़िया मटन तो मैंने आज तक पटना में भी नहीं खाई। मैंने इतनी ज्यादा घूम घूम के खाना खाया है, लेकिन ऐसा खाना कभी नहीं खाया आज तक। और मैं इस ढाबे की वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा कि लोग आ सके तुम्हारा मटन चावल खाने के लिए। तभी वो वीडियो बनाता है और अगले दिन वीडियो बहुत ही वायरल हो जाती है और बिहारी का ढाबा बहुत ही फेमस हो जाता है। अब दूर दूर के गांव के लोग भी आने लगे बिहारी के ढाबे पर मटन चावल खाने, और कुछ लोग शहर से भी आने लगे। धीरे धीरे बिहारी का ढाबा सिर्फ ढाबा ही नहीं, गांव की पहचान बन गई थी।